एक विधवा अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। बेटे और बहुएं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उस पर फप्तियां कसते थे, गालियां देते थे। कोई भी तो ऐसा नहीं था जिससे बुढ़िया सुख दुहक की बात कर सके। अपनी व्यथा अपने अंदर रखने से वह दिनों दिन मोटी होती चली गई। बेटों और बहुओं को उसे छेड़ने का एक और बहाना मिल गया। वे उसके मोटे होने जाने का मजाक उड़ाने लगे और कहते कि इस उम्र में चर्बी जमा करना अच्छा नहीं। एक दिन बेटे और बहू कहीं बाहर गए हुए थे। बुढ़िया सारे दुख के घर से निकल पड़ी। वह भटकते भटकते खंडहरों के बीच पहुंच गई। वहां उसे एक उजाड़ मकान मिला। थकी मादी वह भीतर चली गई। भीतर अंधेरा था और खंडहर के अंदर टहनियों के बीच उसकी सहसा आंसू आ गए। अकेला अनुभव किए कितने वर्ष हो गए। महिला की आंखें छलक आईं। उसे लगा कि जैसे उसके शरीर में जितना पीड़ा और गम भरा हुआ था वह सब आंखों के रास्ते बाहर आ रहा है। इतने वर्षों में जो पीड़ा भीतर दबा दी गई थी अब वह फूट पड़ी। वह सामने वाली दीवार से कहने लगी, किसी न किसी से अपनी व्यथा कहनी ही होगी। वह बड़े बेटे से जो शिकायतें थीं वे सब उसने सामने वाली दीवार को कह दी। बात पूरी होते ही उसकी व्यथा के बोझ से वह दीवार भर भरा कर गिर गई। दीवार की ढेर अब मलबे का ढेर पड़ा था। साथ ही बुढ़िया का मोटापा भी कुछ कम हो गया। फिर वह दूसरी दीवार की तरफ मुड़ी और उसे बड़ी बहू से मिली तकलीफें सुनाने लगी। वह दीवार भी उसकी पीड़ा न सह सकी और मलबे का ढेर बन गई। बुढ़िया का मोटापा कुछ और कम हो गया। उसके बाद वह तीसरी दीवार से बोली और उसे छोटे बेटे की करतूतें कहने लगी। फिर उसने बची हुई चौथी दीवार को छोटी बहू के कारनामे सुनाए। चौथी दीवार का भी वही हश्र हुआ। मलबे के ढेर के बीच खड़ी बुढ़िया ने अपने को बहुत हल्का महसूस किया, तन और मन दोनों से। उसे देखा व्यथा से उसका जितना वजन बढ़ा था उससे छुटकारा मिल गया है। घर लौटते समय बुढ़िया बहुत खुश थी। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक गधा रहता था। वह गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। न वहां कोई आता था और न वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार गधे ने सोचा, क्यों न जंगल के उस पार जाकर देखा जाए कि आखिर उस तरफ है क्या। अगले दिन भोर में ही वह जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना था और गधा मूर्ख बिना सोचे समझे उसे जिधर मन करता उधर चल पड़ता। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार किया और दूसरी छोर पर स्थित एक और गांव पहुंच गया। उधर गांव में हल्ला मच गया कि भोलू गधा गांव छोड़कर चला गया है। सब बात करने लगे कि वो कितना भाग्यशाली है और अब कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्तों के एक झुंड ने भी जंगल पार करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर क्या था, गांव के अन्य पशुओं में भी जंगल पार करने की होड़ सी लग गई और सभी गधे द्वारा खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई और कुछ सालों बाद इंसान भी उसी रास्ते से जंगल पार करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की आबादी काफी बढ़कर गई। तब सरकार ने जंगल पार करने के लिए एक रोड बनाने का निर्णय लिया गया। शहर से इंजीनियरों का एक दल आया और इलाके की स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ये रास्ता किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग बोले, जहां तक मुझे पता है ये रास्ता किसी गधे ने खोजा था। और उसने पूरी कहानी कह सुनाई। उनकी बात सुनने के बाद चीफ इंजीनियर बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे थे। पता है ये रास्ता कितना कठिन और लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वो इसका 1/4 भी नहीं है और उसे पार करना भी कहीं आसान है। उनकी बात सुनने के बाद चीफ इंजीनियर बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे थे। पता है ये रास्ता कितना कठिन और लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वो इसका 1/4 भी नहीं है और उसे पार करना भी कहीं आसान है। आज गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे सोच रहे थे कि काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता। कथासार, कहीं हम किसी गधे के दिखाए रास्ते पर चलकर अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं।
हम जो भी काम या पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे अपने लगाव के मुताबिक है, या बस समाज और घर वालों के दबाव में हम अपना रास्ता खोजने से हिचक रहे हैं? कहीं हमें भी अपना रास्ता खोजने की जरूरत तो नहीं? अगर हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीना है तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना उस इंजीनियर की तरह एक दिन हमें भी कोई मिलेगा और बताएगा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी एक गधे का रास्ता पर चलकर बर्बाद कर दी।